चलिए आज से जो है फिर कंटिन्यू करते हैं वास्तविक संख्या को। कहाँ तक बता दिए थे पिछला क्लास में? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, ये वाला क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें आपको हम क्या बताए थे? अभाज्य गुणनखंड था ना। तो हम लोग जितना भी फैक्टर देख रहे थे, क्या देख रहे थे? फैक्टर। वो फैक्टर हमारा किस रूप में था? अभाज्य संख्या के रूप में था। किसके रूप में था? अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, और जो क्वेश्चन छोड़े थे वो बना लिए थे। चलिए उसके बाद आपको ये भी बता दिए थे ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए थे। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है सीखना था हम लोगों को कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। जो भी क्वेश्चन दिया रहता था उसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। क्या निकालते थे? एलसीएम और एचसीएफ। वो हमारा एलसीएम एचसीएफ सही था कि गलत था, उसको हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चेक करने के लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, हाँ चलिए, ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा। यदि कोई दो संख्याओं का, या फिर हम लोग लिखेंगे यदि कोई दो संख्याएं दी गई हो तब उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का संबंध क्या संबंध होता था? तो संबंध ये था कि अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई दो संख्या दिया हुआ है, अगर उन दोनों संख्याओं को हम मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है और उन दोनों संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो वही दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लिकेशन जो होगा उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर ऐसे ना लिखा हुआ आपको मिले तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसको लिख लीजिएगा, है ना, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है? जैसे यही दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। अगर यही संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तब जाकर के होता है, इन दोनों संख्याओं को आप यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए और यही दोनों संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। देखिएगा आपका जो है दोनों साइड आ जाए इक्वल आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्या आंसर? सही है। ठीक है, तो इसका हम लोग जांच करेंगे। तो ये वाला आप लिख लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 26 और 91। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालिएगा? मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, डिवाइड वाला रूल से,
या फिर जो है आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कंडीशन दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये 26 है और ये क्या है 91 है। जब आप 26 का जो है फैक्टर कीजिएगा तो 2 से जाएगा ये 13 बार में, और 91 का कीजिए तो 7 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में ना, कितना बार में जाएगा 13 बार में। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 13, और ये इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम यहाँ पे आपको क्या बताए थे बाबू कि हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन है? सबके बोली कौन है? तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम आपको बताए थे जितना टाइप का नंबर है सबको उठाना है, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर। जस्ट उल्टा, अगर है एलसीएम तो एल का मतलब है लोएस्ट, लेकिन आपको उठाना कैसा? हाईएस्ट। क्या उठाना है? हाईएस्ट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कौन है? 2 है, 7 है और 13 है, और सबका पावर यहाँ 1 1 1 ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए इसका मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल कितना आएगा? देखिए इसका हम लोग मल्टीपल करते हैं, ये 13 को 7 से गुना कीजिए तो 91 होगा, 91 को 2 से गुना कीजिएगा तो 182 होगा। कितना होगा? 182। ठीक है, अब ये हमारा जो आंसर क्या है, सही है कि गलत है, हम लोग जांच करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? बोले क्या होता है? हाँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलिए कोई दिक्कत? अब पहली संख्या हमारा कौन है बाबू? 26, और ये कितना है? 91, और एलसीएम कितना बाबू? 13, सॉरी एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम कितना? 182, 182, और एचसीएफ कितना है? 13। अब देखिए इधर वाले लोग जो है लड़का लोग मल्टीपल कीजिए, इधर वाले जो है गर्ल्स लोग मल्टीपल कीजिए, फटाक से कीजिए। इधर वाला जो है बॉयज कीजिए, इधर वाले लोग जो है गर्ल्स वाला कीजिए। ठीक है, फटाक से कीजिए जरा, जल्दी कीजिए। कितना आता है? 2366 आता है। चलिए ये जो है 2366, ये भी कितना होगा? 2366। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? चलिए ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा कि इधर भी जो 2366 आएगा, इधर भी क्या आएगा? 2366। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपका जो आंसर जो है एलसीएम और एचसीएफ वो दोनों क्या है? सही है, दोनों क्या है? सही है। तो यही जो है जांच करने का तरीका है। ठीक है, यही जो हमारा जो है एक दूसरे के बीच जो है रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं क्या है, सही है कि गलत है। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एग्जाम में। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछा, कौन क्वेश्चन? जो आपको एलसीएम और एचसीएफ बोला, तो यहाँ से नेसेसरी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन नेसेसरी पूछेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा तो आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक दूसरे के बीच एलसीएम जो है हम लोग संबंध निकालते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला अगर आपको ऐसे पूछ दिया जांच करने के लिए तो आप तो जांच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछेगा, वैसे 2 ही नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में आपको नहीं पूछेगा। अभी क्या है कि पट्टा ने थोड़ा सा जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो कहाँ से कौन पूछ रहा है इसका कोई जो है जानकारी नहीं है। वैसे 5 नंबर 3 नंबर वाला जो है मेन जो है यहाँ से पूछता है, उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा, तो आपको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सीधे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क बन जाएगा। अब सब क्वेश्चन तो हम लोग क्रैश कोर्स में नहीं करेंगे, बस हम लोग जो एक रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवीजन। अब देखिए बाबू इसी में से एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देगा। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए वही एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एलसीएम और
एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो बाबू, इस क्वेश्चन में बोलता है कि दो संख्या, देखिए यहाँ पे एक 302 है, सॉरी 306 है और एक कितना 657 है। जब इन दोनों का हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आता है? बोलिए कितना आता है? अब सबको पता ही नहीं है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा बादल? क्लास में खा रहा है, बताओ कोई तरीका है जी? बोलिए। यहाँ पे देखिए एचसीएफ जब इन दोनों नंबर का हम निकाल रहे हैं, एचसीएफ जब इन दोनों नंबर का निकाल रहे हैं कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो आपसे बोलता है कि हम आपको जो है एचसीएफ इन दोनों का दे रखे 9 और आपको जो है फैक्टर नहीं करना, नहीं भाग देना है। वैसे आप भाग दीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपको फैक्टर नहीं करना है। भागा मतलब भाग विधि से आपको नहीं करना है, नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है कि बिना भाग दिए, मतलब बिना अभाज्य गुणनखंड किए आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन को। देखिए अभी जो हम आपको बताए रूल, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आसान भी है, ठीक है? हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ बाबू? एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 306 और 657 का कितना है? 9 है, ठीक है? तो आपसे पूछ क्या रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अब लिखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम गुने क्या होगा? एचसीएफ। कोई दिक्कत? हम लोग क्या जानते हैं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या है? एलसीएम गुने सीएफ। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? पहली संख्या क्या हमारा बताइए? पहली संख्या कितना है? अरे यार सब कोई बोले तब तो पढ़ाएंगे। कितना है? यह हमारा है 306। दूसरी संख्या हमारा कितना है? कितना? 600। और बताइए तो एलसीएम हमको मालूम है क्या? तो एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, ठीक है? और एचसीएफ कितना मालूम है? तो यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है? अब देखिए बाबू, हमको निकालना क्या है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम को उधर ही रहने देंगे, ठीक है? बाकी बाद इधर किसको लाएंगे? 9 को, जो संख्या है उसको हम लोग लाएंगे इधर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 306 गुने 657 और ये देखिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, अगर कटता है तो काटते हैं। देखिए 9 या कितना हो जाएगा? 27, बच गया 3, 36, 9 चौके 36 और ये कट गया। तो हमारा जो बच गया इधर एलसीएम बराबर क्या बच गया? 34 इंटू 657। अब आप इसको मल्टीपल कीजिएगा, जो आपका आएगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? यहाँ पे हम लोग क्या किए? ना तो अब गुणनखंड विधि अप्लाई किए और ना ही हम लोग क्या किए यहाँ पे भाग विधि अप्लाई किए। हाँ, खड़ा हो वहां से रंजन कुमार, खड़ा हो जी, खड़ा हो। अरे यार क्लास में जब नए ध्यान रहता है तो पढ़ता कहाँ है? तो इसको जो है मल्टीपल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? मल्टीपल। ये हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको बाद में बताते हैं, पहले इसको बताते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन इधर जो है आपका जो टेस्ट वगैरह था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? अगर किस्मत खराब रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है? वैसे हम आपको यहाँ हिंट्स कर दे रहे हैं, आपको हम हिंट्स कर दे रहे हैं कैसे आप बनाइएगा, ठीक है? वैसे जो है ये बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सॉरी ये
अच्छा इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, हमसे पीछे वाला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इस क्वेश्चन का बात कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना 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 और इतना इतना संख्या क्या भाज्य संख्या है। मतलब बोलता है कि यहां से यहां तक एक संख्या है और यहां से यहां तक भी एक क्या है, संख्या है। और यहां पे बताया गया है कि ये दोनों संख्या कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। ये दोनों संख्या कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। अब आपको ये बताना है कि दोनों संख्या भाज्य संख्या कैसे है। क्या बताना है कि ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या कैसे है। तो हम आपको बताए थे बाबू कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, बोले भाज्य संख्या किसको कहते हैं। हाँ, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। कितना हो, 3 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या भी होने के लिए कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो आप जो है वो पुराना वाला थोड़ा सा भूल जाइए। डेफिनेशन है कि एक और स्वयं से जो करता है, वैसे गलत नहीं है वो डेफिनेशन, लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा फोकस कीजिए कि अभाज्य भी होने के लिए कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए और भाज्य होने के लिए भी कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा, कम से कम कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है 2 से अधिक क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर दिखा देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से अधिक फैक्टर दिखा देंगे। और जब हम लोग दिखा देंगे तो वहां पे बता देंगे कि ये जो है हमारा क्या है, भाज्य संख्या। किस संख्या है, भाज्य संख्या। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखिए बनाते हैं, लिखेंगे, दिया है, देखिए अब क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक सभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, और यहाँ पे क्या ही है, जोड़ में है। किस चीज में है, जोड़ में, प्लस में। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक एक टर्म है, यहां से यहां तक जो है यहाँ अलग टर्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। जब कॉमन लीजिएगा तो कॉमन में आप देखिएगा कि कौन आता है कॉमन, तो 13 आ रहा है कॉमन। कौन आ रहा है, 13। तो यहां से क्या बच जाएगा, 7 इंटू क्या बचेगा, 11। यहां से हमारा 13 क्या हो चुका है, निकल चुका है। तब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 1। अब देखिए ये 13 और इसको अब इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 77। कितना हो जाएगा, 77। और 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखिए याद कीजिए, इससे पहले जब हम आपको क्वेश्चन बता रहे थे, जैसे ऐसे 15 बता रहे थे, तो हम क्या लिख रहे थे, 3 इंटू 5। क्या लिख रहे थे, 3 इंटू बोले लिख रहे थे। तो ये बताइए हमारा 15 जो है भाज्य संख्या था या अभाज्य संख्या था। ए सुनील खड़ा हो, खड़ा हो, सुनील कुमार खड़ा हो, हाँ जी तुम खड़ा हो ना। आप ये बताइए कि ये 15 जो हमारा भाज्य संख्या का भाज्य संख्या है, बोलिए 15 जो हमारा है वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, कैसे भाज्य है, अभाज्य है। क्या कि 1 से भाग नहीं यहां लग रहा है ना, है यही सब दिक्कत है। भाज्य संख्या है, तुरंत जो है भाज्य भी हो जाता है, तुरंत भाज्य भी हो जाता है। 5 नहीं देखा था, अच्छा 5 देख लिया तो भाज्य हो गया। अच्छा हम लिखते हैं ऐसे 91, इसमें 5 नहीं है, अभाज्य है, क्या चीज कट रहा है, चलिए ठीक है बैठिए। देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 15, अब 15 में क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो ये अपना मतलब 1 और 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जो आप डेफिनेशन जानते हैं कि 1 और स्वयं के अलावे कोई और भी संख्या से कटना चाहिए, तो देखिए 1 और स्वयं यानी कि 15 से ये तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन उसके अलावा भी कौन संख्या से कट रहा है, 3 और 5 से। वैसे अब 91 के तो 1 और 91 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा,
लेकिन जो यहां लिखा हुआ है वो दोनों संख्या से भी ये क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलिए डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जब डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये क्या हमारा भाज्य संख्या। तो यहां पर भी देखिए, तो देखिए बाबू, जब इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई तो संख्या आएगा ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? वैसे हम गुना कर ही लेते हैं। देखिए 8 3 कितना हो जाएगा 24, ये 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 4 1 9 1 कितना होगा 10, मतलब 1014 आया। कितना आया? ये हमारा 1014। देखिए बाबू एक संख्या है, इन दोनों को गुना किए तो 1014 कितना है 1014, और ये 1014 आप देखिए तो ये एक और स्वयं से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा? जब ये एक और स्वयं से कट ही रहा है, मतलब हम लोग तो ये देखते थे कि एक और स्वयं से कटना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या देख रहे हैं 13 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये किससे डिवाइड हो रहा है? देखिए एक और स्वयं से तो डिवाइड हो ही रहा है, ये तो सब संख्या डिवाइड होता है, केवल एक को छोड़ करके, केवल एक को छोड़ करके। तो एक और स्वयं से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है 13 से और 78 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के अलावा भी दो एक्स्ट्रा, यानी कि इसका यहाँ पे अभी कितना फैक्टर आपको दिख रहा है 4। कितना गुणनखंड दिख रहा है 4। तो बताइए ये 1014 जो है हमारा एक भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या? क्या है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, या फिर कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए। लिख दीजिए, ऐसे लिखिए। देखिए चूंकि 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त 13 और 78 से भी विभाजित हो रही है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक से नहीं कटेगा सो पूछ रहा है। आए? अरे एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, और भी संख्या से कटेगा। बात को बड़े समझिए, आपका कहना गलत नहीं कि ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन हमको भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो एक और स्वयं के अलावा देखिए 13 और 78 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हमको यहाँ पे थोड़ा फैक्टर निकालना, थोड़ा हमको फैक्टर निकालना है। क्या हमको ये चेक करना कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो भाज्य संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 है, काफी है। फैक्टर चेक कर काफी है। 2 यहां से और 2 यहां से कितना हो गया 4। अब देखिए यहां से जो हमारा एक क्वेश्चन आता है, एक यहाँ पे ये बच गया। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से दिखा सकते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे तथा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में क्या है 5। अब देखिए यहां से यहां तक देखिए, और यहां देखिए वहां से इधर एक अलग टर्म है और वहां से उधर एक अलग टर्म है ना। तो हम लोग क्या करें, यहां से इधर वाले लोग को जो है देखिए यहां और यहां पर में से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो यहां से 5 मिल रहा है, तो 5 ले लिए कॉमन, तो यहां से बच गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और यहां से 5 निकल गया। क्या हो गया 5 निकल गया। तो यहां पे कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से अब देखिए बाबू इसको जो है मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीपल। क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल। जैसे यहाँ 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, अब मल्टीपल करेंगे। अब मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आता है? यहां से गुणा करने के बाद कितना आता है? 1008।
और यहां से बच गया कितना 1। इसको जो है गुना करेंगे कितना आएगा 1008 प्लस कितना है 1। अब देखिए ये 5 है और ये देखिए यहां पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1009। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिए तो कुछ तो आएगा, लगभग कितना आएगा 5045 आएगा। 5000 कितना आएगा 45। अब अगर हम लोग 5045 को देखें 5045 को, तो 5045 जो है आपका कौन कौन संख्या से कटेगा। सबसे पहला बात तो ये है, सबसे पहला बात तो ये कि ये 1 और 5045 से कटेगा, 1 और 5045 से कटेगा। अब उसके अलावा भी एक आध भी और एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक आध भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये 5045 और 1 के अलावा देखिए ये 5 से भी कट रहा है, कितना से कट रहा है 1009 से, 1009 से भी। तो बोलिए ये भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, ये कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 5045 एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 और 1009 से भी विभाजित हो रही है, अतः 5045 एक कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। बोले कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही आसान है, क्या करना आपको यहां पर में से एक कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद जो है आप देखिएगा कि जो कॉमन लीजिए वो अलग नंबर बनेगा और ब्रैकेट के अंदर से एक आपको अलग नंबर मिलेगा, और वो दोनों क्या होगा, जो संख्या आने वाला संख्या होगा उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो आपको जो है 2 से अधिक क्या हो जाएगा फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर भी 2 से अधिक क्या मिल जाएगा फैक्टर हो जाएगा, और लिख दीजिएगा कि अतः यह क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक जो वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। ठीक है, देखिए एक को 12 मिनट लगता है और एक को कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक है, अब बोलता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितने समय के बाद वो दोनों जो है एक ही स्थान पे जाकर के मिलेंगे। देखो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ, लेकिन ये चांसेस नहीं कि ज्यादा पूछे, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन केवल यही नहीं पढ़ के जाना, ऐसा क्वेश्चन में आपको जो है कुछ घुमा करके भी पूछ सकता है। जैसे देखिए ऐसा जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला होगा वहां पे या तो एलसीएम का क्वेश्चन होगा या तो एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। क्या होगा, एलसीएम का क्वेश्चन होगा या तो फिर एचसीएफ का होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम का क्वेश्चन है या फिर एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो अगर लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन रहे तो एलसीएम हो या फिर एचसीएफ, ये कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन एलसीएम का होगा, किस चीज का होगा, एलसीएम का होगा, तो एक ही समय पर 2 काम स्टार्ट होगा, एक ही समय पर 2 काम स्टार्ट होगा, लेकिन अलग अलग टाइम में जो है कंप्लीट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे आप डेफिनेटली क्या लगाइए, एलसीएम। क्या लगाइए, एलसीएम। जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, कि 2 व्यक्ति जो है एक ही साथ काम करना प्रारंभ करता है, एक ही साथ दोनों व्यक्ति काम करना प्रारंभ करता है। एक 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है, एक आदमी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बात समझिएगा, दोनों एक साथ मिल जाए तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो वहां पर भी आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम। समझे, काम एक ही साथ स्टार्ट किया, लेकिन एक का एफिशिएंसी, एक का क्षमता ज्यादा, एक का क्षमता क्या है कम है। वो क्या कर रहा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जिसका क्षमता ज्यादा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है।
और एक ऐसा आदमी जिसका क्षमता काम 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भी आपको एलसीएम निकालना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे घंटी उंटी वाला क्वेश्चन कि दो मंदिर है, क्या चीज है, दो मंदिर है, दोनों मंदिर में जो है 6 बजे दोनों का घंटी स्टार्ट हुआ बजना, या फिर एक स्कूल है जहां पे दोनों का बेल एक ही टाइम में स्टार्ट हुआ, लेकिन एक तरफ जो है 20-20 मिनट के अंतराल में या फिर 40-40 मिनट के अंतराल में बेल लगता है और एक जो है 45-45 मिनट के अंतराल में बेल लगता है। सुनिएगा, दो क्लासरूम है या फिर दो स्कूल है, दोनों अगल बगल में स्कूल है, एक क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट का, एक क्लास का ड्यूरेशन कितना है 45 मिनट का। अब बेल एक जो है एक स्कूल का लग रहा है 40 मिनट में, एक स्कूल का लग रहा है कितना में 45 मिनट में, और दोनों का पहला बेल एक टाइम पे बजा, मान चलिए 9 बजे, तो अगला का 9:40 में और दूसरा का 9:45 में बजेगा, फिर उसका अगला 40 मिनट के बाद, इसका 45 मिनट के बाद। तो कोई तो ऐसा समय होगा, कोई तो ऐसा समय होगा, कभी तो ऐसा समय होगा जो दोनों जाकर के एक ही टाइम पर फिर से घंटी बजेगा। बात समझ रहे हैं ना? कभी तो ऐसा समय आएगा जहां पे दोनों जाकर के सेम टाइम पे घंटी बजेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए सेम टाइम पे काम स्टार्ट हो लेकिन वहां पे जो है टाइम ड्यूरेशन क्या हो, अलग अलग हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको क्या लगाना है, एलसीएम। क्या लगाना है, एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ पे क्या है कि कोई भी चीज को आपको बांटना रहे, क्या करना रहे, बांटना रहे। जैसे कोई रोटी है उसको बराबर बराबर, एक छोटा रोटी है एक बड़ा रोटी है, दोनों का जो है साइज या फिर एरिया क्या है, कम है अधिक है, और दोनों को इक्वल इक्वल शेप में बांटना है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है, इतने लोगों में बांटना है। या फिर आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, बराबर बराबर टॉफी बांटना है। तो जहां पर बांटने की बात है और बराबर बराबर की बात है वहां पे आपको क्या लगाना है, एचसीएफ। क्या लगाना है, एचसीएफ। तो ध्यान में रखिएगा कि एलसीएम कब आपको लगाना है, जब दो काम सेम टाइम पे स्टार्ट हो और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो, अलग अलग हो, और फिर से आपसे पूछे कि सेम टाइम पे ये कार्य या फिर ये चीज कब होगा, वहां पे आपको फिर से क्या लगाना है, एलसीएम। लेकिन कोई ऐसा चीज है जिसको बांटना है और इक्वल इक्वल बराबर बराबर भाग में बांटना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको क्या लगाना है, एचसीएफ। अब देखिए बाबू, यहाँ जो क्वेश्चन है सो हम बताते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन आप जो है डिसाइड कीजिएगा, एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा, एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा। ठीक है बाबू, दोनों मान चलिए एक ग्राउंड में गया है दौड़ने के लिए, दोनों ठीक है, एक कम क्षमता एक के पास, एक के पास ज्यादा क्षमता है। एक चक्कर जब लगाएगा तो उसको एक को चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। मान चलिए वो कौन व्यक्ति है, रवि है। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। और एक कौन है बाबू, सोनिया, इसको जो है कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। अब बताइए तो क्षमता किसमें ज्यादा है, रवि के पास कि सोनिया के पास? रवि के पास है ना। बॉयज है तो जाहिर सी बात है गर्ल्स लोग से थोड़ा ज्यादा स्टैमिना रखता है, दौड़ेगा ज्यादा। तो ये जो है एक चक्कर मात्र 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, जबकि वही लड़की जो है एक चक्कर कितने मिनट कंप्लीट कर रही है, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में। और जब ऐसा करती है तो देखो बाबू, यहाँ पे ये दौड़ करके यहाँ पे रहेगी, मान के चलो, तब तक ये यहाँ रहेगा। मान चलिए ये दौड़ करके यहाँ पे आई, तब तक ये एक चक्कर लगा लिया। ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए फिर से ये आगे जाएगा, ये पता चला यहाँ तक भी नहीं पहुंची, या फिर पहुंची यहाँ, फिर से ये दोबारा यहाँ पहुंचने का स्थान पे है ना। तो ऐसा जरूर होगा कि मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा सो बात नहीं, लेकिन दोनों फिर से सेम जगह पे कब मिलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा नहीं मिलेगा सो बात नहीं है, ये आगे जाते रहेगी, ये स्पीड दौड़ेगा, फिर से इसको पकड़ लेगा, फिर से पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे पकड़ना कहाँ पे, जहां से दोनों सेम टाइम स्टार्ट किए थे, वहां पे सेम जगह पे दोनों को मिलना है। तो फिर से सेम जगह पे सेम टाइम पे मिलना है, मतलब सेम जगह पे मिलना है, तो फिर कितना टाइम लगेगा उन लोगों को। तो देखिए यहाँ पे इस काम में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कि दोनों काम सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। बोले सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, दोनों का स्टैमिना सेम है क्या? यहाँ पे क्या है, स्टैमिना दोनों का अलग अलग है। काम एक ही टाइम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका कार्य करने का जो है क्षमता है वो ज्यादा है, किसी का क्या है, कम है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को फिर से सेम टाइम में मिलना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है एलसीएम के अंतर्गत आ रहा है कि एचसीएफ के अंतर्गत आ रहा है? ये किसके अंतर्गत आ रहा है, एलसीएम के अंतर्गत।
तो ऐसा जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का केवल और केवल आपको एलसीएम निकाल देना है। और जब इसका जो एलसीएम आएगा उतना ही टाइम में फिर से ये दोनों क्या होगा, दोबारा मिलेगा। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते, देखिए 12 और 18, इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू क्या लिखेगा 3, और इसको क्या लिखेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यही ना होगा, यानी कि 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 नहीं, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, 2 का पावर 2 और 3 का हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो 3 का भाई पावर कितना है 2, तो ये 4 गुने कितना होगा 9, 9 तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि दोनों जो है फिर से कितना मिनट के बाद 36 मिनट के बाद सेम प्लेस पे मिलेगा। हाँ एकदम कंफर्म, दोनों सेम प्लेस पे 36 मिनट एग्जैक्ट 36 मिनट के बाद ही मिलेगा। कि जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं वो स्पीड कभी कम होना नहीं चाहिए। अब प्रैक्टिकली देखिएगा तो कोई कभी कम कभी ज्यादा दौड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एग्जैक्ट कितने मिनट के बाद 36 मिनट के बाद। समझ रहे ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है, देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, हम ये नहीं बोल रहे कि चलिए 9th क्लास 10th क्लास न्यू बैच है 10th का, अभी रुक जाइए, इसके बाद है, इसके बाद 5 मिनट में हम छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये है बाबू कि यही क्वेश्चन सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, यही क्वेश्चन सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि सेम टाइम पे काम स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों का काम करने का क्षमता, या फिर जैसे घंटी उंटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो, लेकिन फिर से जिक्र किया जाए सेम जगह या सेम टाइम पे से वो काम दोबारा कैसे रिपीट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आपको क्या करना है एलसीएम, क्या करना है एलसीएम। और अगर दिमाग ना काम करे तो एक चीज और ध्यान में रखना, कि हम ज्यादा उससे तेज दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हम ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, वो धीरे दौड़ रही है ना, गोल गोल दौड़ रहे हैं, और फिर से हमको वहीं पे वापस मिलना है फिर से। तो जितना टाइम में हम दौड़ना स्टार्ट किए, मतलब जितना हमको टाइम लग रहा है 12 मिनट टाइम लग रहा है, उसको कितना मिनट टाइम लग रहा है 18 मिनट। देखो तुमको ना समझ में आए कि एलसीएम एचसीएफ क्या है तो हम बता रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग से सोचना कि दोबारा मिलेंगे तो हम अपना टाइम और उसका टाइम से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। मतलब 12 मिनट में हम यहाँ पहुंच जा रहे हैं, 18 मिनट में वो यही है, मतलब 18 मिनट में पहुंच रही है, तब तक तो फिर हम आगे नहीं चले जाएंगे। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि दोनों या तो 12 मिनट में मिल जाए या तो 18 मिनट में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है? हम 12 मिनट में जब यहां पे रहेंगे तब तक वो तो इधर ही रहेगी, या फिर वो 18 मिनट में जब यहां रहेगी तब तो आगे हम चले जाएंगे ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि वही अगर सेम टाइम पे अगर नहीं मिल सकते तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय दैट मीन्स ज्यादा नंबर आना, जो दिया हुआ नंबर रहता है उससे ज्यादा नंबर आना ही क्या कहलाता है एलसीएम, क्या कहलाता है एलसीएम। जो 2 नंबर दिया हुआ है वो दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 18, अगर इससे ज्यादा अगर कोई संख्या आ रहा तो वो कभी आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्या है वो एलसीएम ही है, क्या है एलसीएम ही है। तो अगर बड़ा नंबर आप सोचिएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ ज्यादा टाइम लगेगा, क्या लगेगा ज्यादा टाइम, तो वहां पे आप क्या लगा दीजिएगा सीधा एलसीएम। लेकिन आप ये सोचिएगा जैसे 2 रोटी है, सपोज एक छोटा एक बड़ा है, उसको 20 भाग में बांटना है, कितना भाग में बांटना है 20 भाग में, अब बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो उसका जो रियल शेप है उसको बराबर बराबर 20 भाग में बांट दीजिए, 20 भाग में बांट दीजिए। क्या वो रियल शेप के बराबर कभी रह सकता है? और तो चाहे जितना भी हो लेकिन वो उससे तो छोटा ही ना रहेगा। अगर आप 2 ही भाग में बांटिए तो जो ओरिजिनल शेप है उससे तो छोटा ना हो जाएगा। तो हमेशा एचसीएफ अपना रियल नंबर से, रियल साइज से क्या होता है छोटा होता है। अगर छोटा होने का जिक्र हो रहा है तो एचसीएफ, और बड़ा होने का जिक्र हो रहा है वहां पे एलसीएम। अब इतना हम आपको जो है दिमाग दे रहे हैं, बाकी बात आप क्वेश्चन पकड़िए तो आसान लगेगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर हम जो आपको जो है कल क्वेश्चन बता देंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कल यहाँ जो है एआई से क्वेश्चन हम क्रिएट करके आपको बता देंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम छोड़ दिए। देखिए बाबू, यहाँ पे बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
मतलब कोई एक ऐसे संख्या बाबू 6n ऐसे दिया हुआ है, 6n एक ऐसे दिया हुआ है, बोलता है कि क्या यह संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है? दैट मीन्स ऐसे ये संख्या ऐसे हो सकता है, 60 हो सकता है ऐसा, या 600 हो सकता है, मतलब इसका एक संख्या 0 होना चाहिए लास्ट में। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बाबू, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए वही संख्या के अंत में 0 हो सकता है जो संख्या को हम लोग फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद उसका फैक्टर में 2 और 5, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे लिख दिए। अभी हम नहीं जान रहे कौन संख्या है, लेकिन आप इसको मल्टीपल करके देखिए, लास्ट में 0 जरूर आएगा। देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 7 कितना हो गया? 70। अब कोई भी संख्या बोलिए, लेकिन 5 और 2 दोनों होना चाहिए। जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5। आप इसको गुणा करके देखिए, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, आएगा ही। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 270। लेकिन यही संख्या हम ऐसे लिख दे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, और हम बोल दे कि इसका लास्ट में 0 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। हम यहाँ क्या किए? केवल 2 लिए। क्या लिए? 2। अगर हम यही क्वेश्चन को ऐसे लिख दे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो भी 0 नहीं आने वाला इसका लास्ट में। हाँ, अब इसको गुणा करके देखिए, 27 बचे कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, और 5 दूनी 10 और 3 13, 135। बोलिए बाबू, आया क्या? आप कोई भी दुनिया का नंबर उठा लीजिए, उसके लास्ट में जब 2 और 5, 2 और 5 दोनों एक साथ मल्टीपल होगा। अब देखिए यहां पे 6 का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? 6 का। अब देखिए इसका पावर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप 6 का फैक्टर करके आप हमको बताइए कितना आएगा? 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3। अब इसके लास्ट में क्या हमको चाहिए था? 0 चाहिए था। क्या चाहिए था? 0। तो 0 तब पॉसिबल है जब इसका फैक्टर में 5 आता। क्या आता? 5। क्या इसका फैक्टर में 5 है? यहां बोलिए 5 है? 2 है? 2 है? 2 और 5 चाहिए था। क्या चाहिए था? 2 और 5। लेकिन केवल यहां क्या दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल 5 दिखे, 2 ना दिखे, तो भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपसे वही बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कल हम इसको जो है प्रूव करके बता देंगे। कल अभी प्रूव करने वाला भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको फैक्टर करने के बाद इसके पास फैक्टर में 2 और 5 क्या रहेगा? मतलब 2 तो रहेगा, लेकिन 5 क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण ये जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कोई दिक्कत है? वैसे अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपका किस्मत ज्यादा खराब रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कल बता देंगे। बाकी बात इधर गप नहीं, बाकी बात कल का क्लास कोई मिस नहीं कीजिएगा। कल का क्लास जो हम आपको प्रूव करवाएंगे वो क्वेश्चन कंफर्म आपका एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। वो क्वेश्चन क्या है? √3, √5, √2, और एक आपका क्वेश्चन ऐसे होता है 5 - √3, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण। तो कल का क्वेश्चन कोई जो है मिस नहीं कीजिएगा। कल का क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का, कंफर्म 100%, 120%। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग यहीं पे रहने थे इस क्लास को। ठीक है।